सबसे पहले तो हुड्डा भाग गया सोनीपत से। भाग गया कि नहीं भाग गया? शैलजा जी चली गई, उन्होंने कह दिया मैं भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ता। कैप्टन अजय यादव कहता है मैं भी नहीं लड़ता। तो फिर लड़ने वाले कौन है? दीपेंद्र हुड्डा जो है वो आजकल अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है। मैंने उसका बयान पढ़ा था, वो कह रहा था कि लोकदल तो वोट काटने के लिए उम्मीदवार खड़े करें। उससे ये पूछने वाला हो, इलाहाबाद में जब मैं चुनाव लड़ रहा था बाई इलेक्शन, तो वोट काटने के लिए कौन गया था? कांग्रेस गई थी कि नहीं गई थी? जमाना जब्त हुई कि नहीं हुई? अगर इतना ही अपने आप को बड़े नेता मानते थे तो फिर आप पार्टी को सीट किस लिए दी? ये जो हमें वोट काटने वाला कहते हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं। इस प्रदेश के अंदर, इस प्रदेश को अलग बनाने में भी सबसे बड़ा योगदान किसी का था तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। अलग प्रदेश बनने के बाद चौधरी देवीलाल ने अपनी पार्टी बनाई और अपनी पार्टी बना करके अनेक दफा इस प्रदेश के अंदर सत्ता पे काबिज हुए, राज किया। आज भी सबसे बड़ा संगठन अगर इस प्रदेश में किसी राजनीतिक दल का है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। हमने अभी ताजा नई मेंबरशिप बनाई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, 5 लाख नए मेंबर हमारी पार्टी के साथ अब तक बढ़ चुके हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमारे पास तो एक एक लोकसभा क्षेत्र से 50-50 नाम आ गए। नाम तो 50 बताते हैं, टिकट लेने वाला कोई है ही नहीं। सबसे पहले तो हुड्डा भाग गया सोनीपत से। भाग गया कि नहीं भाग गया? शैलजा जी चली गई, उन्होंने कह दिया मैं भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ता। कैप्टन अजय यादव कहता है मैं भी नहीं लड़ता। तो फिर लड़ने वाले कौन है? हमारे यहाँ गुड़गांव का लोकसभा जो है उसमें 10 आवेदन आए और मैं बहुत दावे के साथ ये कह सकता हूं कि गुड़गांव की सीट के ऊपर लड़ाई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बीजेपी के बीच में रहेगी। कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ होगा, जेजेपी तो शून्य पे आ जाएगी, उसका तो जिक्र करना भी गलत है। फरीदाबाद में हमारे पास 13 लोगों के आवेदन आए, भिवाड़ी में 9 के आए। भिवाड़ी की सीट का भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फाइट हमारी रहेगी। नतीजा क्या निकले, मैं लोगों की तरह झूठे दावे तो नहीं कर सकता, लेकिन ये कह सकता हूं कि चुनाव के नतीजे जब आएंगे तब आप सब लोग कहोगे कि हमें भी उम्मीद नहीं थी। रोहतक से 10 लोगों के नाम आए हैं, सोनीपत से 6 लोगों के नाम आए हैं, करनाल से 7 के आए हैं, अंबाड़ा से 11 के आए हैं, कुरुक्षेत्र के 9 के आए हैं। कुरुक्षेत्र की सीट भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेगी। ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे फिर भी जीतेंगे। सरसा से 22 आए हैं। कुरुक्षेत्र वाले कह रहे हो क्या? कुरुक्षेत्र से 9 के नाम आए। सरसा भी 100% हम जीतेंगे। सरसा में भी ये सारे इकट्ठे हो जाए, बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, फिर भी जो इनके साथ इलाहाबाद में हो कि वो सरसा लोकसभा में होगी। हिसार से 14 नाम आए हैं। टोटल 111 लोगों ने अप्लाई किया है। जैसे इलेक्शन की घोषणा होगी हम उसके बाद अपनी पार्टी की कोर कमेटी की बैठक बुलाएंगे और उस बैठक में इन सब नामों पर विचार करके
कहा किस किस को चुनाव लड़ाया जाए उसकी घोषणा कर दें।